नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मन्नी और आप देख रहे हैं मन्नी डार्क पॉडकास्ट। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। अंग्रेज सिपाही का भूत भाग एक में आपने सुना कि कैसे कमलेश मेडिकल स्टोर में काम करता था और देर रात घर नहीं लौटा था। कमलेश की माँ उसका घर की दहलीज पर बैठे इंतज़ार कर रही थी और कमलेश के पिता कमलेश को खोजने के लिए मेडिकल स्टोर भी पहुंचे थे। कमलेश के पिता और मेडिकल स्टोर वाला देर रात कमलेश को गांव से जुड़ी उस जंगल वाली रोड पर कमलेश को खोज रहे थे, पागलों की तरह पुकार रहे थे। तो दोस्तों बढ़ते हैं अब आगे की कहानी में। सड़क के अलग अलग दिशा में जंगल की ओर जैसे जैसे दोनों कमलेश के बापू और मेडिकल स्टोर वाला दोनों अलग अलग दिशा में जंगल की ओर बढ़ रहे थे, सड़क पे कुत्तों की आवाज़ जंगल के अंदर फीकी पड़ रही थी और एक आवाज़, दर्द से कराहने की आवाज़ मेडिकल वाले को अपने कानों में साफ साफ सुनाई देने लगी। मेडिकल वाले ने कमलेश के पिता को दूसरी ओर से आवाज़ लगाते हुए अपनी ओर बुलाया। वह दोनों लोग उस दर्द भरी कराहने की आवाज़ का पीछा करने लगे। वह देखते देखते कि यह आवाज़ किधर से आ रही है सुनते हुए एक पेड़ तक जा पहुँचे। पेड़ के टेक में कमलेश बैठा हुआ था और दर्द से कराह रहा था। उसकी हालत को, उसके हुलियों को देखकर ऐसा लग रहा था वह बेरहमी से घायल हो पड़ा है और अपनी आखिरी सांसें, ऐसा लग रहा था कि वह गिन रहा है। कमलेश के बापू और मेडिकल स्टोर वाले ने जरा भी देर ना करते हुए मेडिकल वाले ने कमलेश को अपने कंधे पर लाद लिया और दोनों लोग उस जंगल से सड़क तक बाहर आए। बाहर आता देख कुत्ते उनको जोर जोर से भौंकने लगे। लाठी की हनक से कमलेश के बापू उन कुत्तों को दूर कर रहे थे। जैसे तैसे कर गांव के अंदर एक वैद्य के पास कमलेश को लेकर पहुंचे। कमलेश की माँ इधर बेटे और पति दोनों के ही घर ना पहुंचने पर घर के अंदर ही इधर से उधर मंडरा रही थी और अपने साड़ी के पल्लू को हाथ से मरोड़ती हुई चिंता में डूबी हुई थी। कमलेश के मिल जाने पर कमलेश के पिता ने मेडिकल वाले से कहा कि अब तो हम वैद्य जी के यहाँ आ गए हैं, वैद्य जी कमलेश का इलाज कर रहे हैं। इलाज के दौरान अगर कुछ भी वैद्य जी बताते हैं तो तुम वैद्य जी के पास ही रुको। हम तनिक जाकर कमलेश की अम्मा को बता देते हैं कि कमलेश मिल गया है और उनको यहाँ पर लेकर आते हैं। मेडिकल वाले ने कहा, चाचा आप चिंता ना करें और जाकर चाची को बुलाकर लाएं। हम यहाँ पर कमलेश की देखभाल करने के लिए रुके हुए हैं, आप बेफिक्र होकर जाएं। कमलेश के पिता कमलेश की माँ को लेकर घर से वैद्य जी के घर पहुँचे। वैद्य जी के घर पर अपने बेटे को इतनी चोटिल हालत में देखकर माँ के आंसू ना रुके, वह रोने लगी। इस वक्त कमलेश बेहोशी की हालत में था और फिर सब के सब कमलेश के होश में आने का इंतजार करने लगे कि आखिर पता चल सके कि कमलेश उस जंगल में कैसे पहुंचा था। आखिरकार क्या हो गया है कमलेश के साथ, उसके बदन पर इतनी चोटें कैसे लगी हैं और वह
उस जंगल में क्या कर रहा था? कमलेश को किसी जानवर ने नुकसान पहुंचाया है या बात कुछ और है? अब तो कमलेश ही बता सकता था। होश में आने के बाद तो सब के सब कमलेश के होश में आने का बस इंतजार कर रहे थे। कमलेश का होश में आने का इंतजार करते करते रात से सुबह हो गई। सुबह में जब कमलेश को होश आया तो कमलेश के पिता मेडिकल वाले और कमलेश की माँ वैद्य जी के घर की दहलीज से उठकर रात भर के वह तीनों लोग जागे हुए थे और वैद्य जी रात भर जागकर कमलेश का इलाज कर रहे थे। सब के सब कमलेश के पास पहुँचे और कमलेश को होश में देखकर सब उससे पूछने लगे कि तुम जंगल के अंदर कैसे पहुँचे थे और तुम्हें इतनी चोट कैसे लगी है, क्या हुआ था, क्यों हुआ था। तरह तरह के सारे सवाल सबके मन में थे। सब कमलेश से पूछने लगे तो कमलेश बताने लगा दर्द भरी आवाज़ में, आप लोग तो जानते ही हैं, गांव से बाहर जाने के लिए वही जंगल के दोनों तरफ कच्चा रास्ता है, सब उसी का इस्तेमाल करते हैं। मैं भी हर रोज़ की तरह उसी रास्ते से होता हुआ मेडिकल से घर वापस आ रहा था। वही लगभग रात के 9 बज रहे होंगे। मैं जब उस रास्ते पर चल रहा था तो एक बड़े से पेड़ के पास मुझे वो बैठा नजर आया। वो बैठा शब्द सुनकर सबके चेहरे के रंग मानो फीके पड़ गए। ऐसा लग रहा था उन सबको देखकर कि वो शब्द उन्हें पता है कि कमलेश क्या कहना चाहता है। सब कमरे में मौन थे और ऐसा लग रहा था कि आगे की बात सबको पता है। गांव में उससे कोई भी अनजान नहीं था। अक्सर गांव में उसकी बातें होती ही रहती थीं। कमलेश बोलने लगा, हाँ आप लोग जिस वजह से डर रहे हैं और जो मन में सोच रहे हैं, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। मैं जब घर लौट रहा था तो रास्ते में एक पेड़ के नीचे वह बैठा हुआ था और उसके हाथ में एक टार्च और दूसरे हाथ में एक चाकू थी। उसने मुझे देखा तो अपनी टार्च मेरे तरफ घुमा दिया। मेरे तरफ जब रोशनी हुई तो मेरी शक्ल देखकर वह तेजी से मेरे तरफ बढ़ने लगा और ठीक सामने मेरे आकर खड़ा हो गया। मेरी तो रूह कांप गई थी। मेरे हलक से एक शब्द नहीं निकल रहा था। मैं मारे डर के मानो वहीं बर्फ सा जम गया। परंतु उस अंग्रेज सिपाही के भूत ने जब अपने चेहरे की तरफ टार्च घुमाई तो मेरी रूह कांप गई। मैं चीखने चिल्लाने लगा उसका चेहरा देखकर। उसका चेहरा किसी काले धब्बे की तरह, उसका शरीर और उसका चेहरा पूरी तरह से जला हुआ था। मैं इतने भयानक दृश्य को देखकर मेरी रूह कांप रही थी और वो मुझ पे भड़कते हुए अपने चेहरे को, अपने शरीर को दिखाते हुए मुझसे औषधि मांग रहा था अपने घाव को ठीक करने के लिए। मैं तो इतने भयानक दृश्य को देखकर वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था, परंतु मेरे कदम तो मानो वहीं जम गए थे। मैं वहाँ से हिल भी नहीं पा रहा था। कमलेश की सारी बातें सुनने के बाद कमरे के अंदर सभी डरे सहमे खड़े थे। तभी मेडिकल वाला बोल पड़ा, आप लोग किस अंग्रेज सिपाही के भूत की बात कर रहे हैं? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि मेडिकल स्टोर वाला बचपन से ही गांव से शहर में पला बड़ा था और उसने मेडिकल की पढ़ाई करके गांव में आकर मेडिकल खोला था। तो वह सारी बातों से अनजान था
कि गांव में क्या क्या हुआ है पहले के समय में, और आज भी उसका असर देखा जाता है। मेडिकल वाले के पूछने पर वैद्य जी सबसे बुजुर्ग थे। वैद्य जी बताने लगे कि बेटा, ये अंग्रेजों के ज़माने की बात है। उस समय में देश आज़ाद नहीं हुआ था और एक अंग्रेज सिपाही अपने गांव में एक पुलिस चौकी बनाकर रहता था और आए दिन गांव की बहन बेटियों पर, गांव की महिलाओं पर उसकी बुरी नज़र रहती थी। आए दिन किसी न किसी बहन बेटी को वह अपना शिकार बनाता था और उनको मार देता था। गांव में सभी उसके खिलाफ भड़के हुए थे। एक रात की बात है, सभी गांव वालों ने मिलकर उसको पुलिस चौकी समेत पुलिस चौकी के अंदर जलाकर मार दिया। उसके मरने के बाद गांव में अमन और शांति तो छा गई, परंतु गांव के कच्चे रास्ते पर दोनों तरफ जहां पर जंगल है, वहीं पर पुलिस स्टेशन उस जमाने में हुआ करता था जिसको गांव वालों ने जलाया था। आज भी देर रात को वह वहां पे लोगों से औषधियाँ मांगता है अपने घाव पर रगड़ने के लिए। कमलेश को देर रात अकेला पाकर उसने कमलेश के ऊपर हमला किया होगा। बस वो आज भी उसी तरह से भटक रहा है, एक बुरी आत्मा बनकर। यह सब सुनने के बाद मेडिकल वाला भी वहीं पर खड़ा खड़ा सुन्न पड़ गया। इस घटना को काफ़ी समय बीत गया। देखते देखते कमलेश की हालत में भी सुधार आ गया और वह दोबारा से मेडिकल आने जाने लगा। परंतु आते जाते उस रास्ते में उसको याद आ ही जाता था और उस घटना को याद करके वह अपने कदम उस जगह से तेजी से बढ़ा लेता था। और कमलेश शायद ही उस घटना को कभी भुला पाएगा। उसे आज भी वह सब याद आ जाता है तो उसकी रूह कांप जाती है उस घटना को याद करके। तो दोस्तों, यह कहानी यहीं पे समाप्त होती है। यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नई कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।